यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे केबीसी से जुड़े कुछ रोचक रहस्य के बारे में और बताएंगे कि केबीसी जो इतनी पॉपुलर शो होने के बावजूद क्यों इसकी रेटिंग सीजन 3 में कम हो गई थी और क्यों शाहरुख खान अमिताभ बच्चन को रिप्लेस नहीं कर पाए। इस वीडियो में जानेंगे केबीसी पर एपिसोड के फी और भी बहुत कुछ जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, आपके अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए ले चलते हैं आपको केबीसी की दुनिया में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग केबीसी के इतिहास के बारे में जानते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, जिसे हम लोग केबीसी के नाम से भी जानते हैं। यह एक भारतीय हिंदी भाषा का टेलीविजन गेम शो है। यह हु वांट्स टू बी मिलीनियर का आधिकारिक हिंदी शो है। इसकी शुरुआत से ही इसे अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तीसरे सीजन को छोड़कर, जिसे अभिनेता शाहरुख खान ने प्रस्तुत किया था, यह कार्यक्रम 2000 से 2007 तक अपने पहले 3 सीजन के लिए स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ और इसके समीर नायर की प्रोग्रामिंग टीम द्वारा कमीशन किया गया था। 2010 से इसका प्रसारण हो रहा है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और सीजन 1 से सीजन 10 तक बिग बैनर्स द्वारा निर्मित किया गया था। सिद्धार्थ बसु केबीसी के शो के प्रोड्यूसर है। केबीसी भी बाकी अन्य गेम शो जैसा है, जिसमें कि आने वाले इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें उन्हें 4 विकल्प दिए जाते हैं और उन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प चुनना होता है। यहाँ पे 4 लाइफलाइन भी मिलती है, जहाँ पे कहीं पे अटक जाने पे आप उस लाइफलाइन का यूज़ कर सकते हैं। केबीसी का प्रीमियर 3 जुलाई 2000 को हुआ और इसकी मेजबानी अमिताभ बच्चन ने की, जो कि भारतीय टेलीविज़न पर उनकी पहली उपस्थिति थी। केबीसी की शुरुआत में प्रतियोगी को रुपए जीतने का मौका दिया जाता है। केबीसी में कुल 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चंस 1000 रुपये से शुरू होता है और आप इसमें कुल 7 करोड़ तक प्राइस जीत सकते हैं। लेकिन 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए केबीसी में 7 करोड़ की प्राइस को बढ़ाकर 7.5 करोड़ कर दिया गया था। सीजन 1 में केबीसी का हाईएस्ट प्राइस मनी 1 करोड़ का था। सीजन 1 में केबीसी को उतनी कुछ खास रेटिंग नहीं मिली। रेटिंग दिन पर दिन घटते जा रही थी। इस सीजन का अंत 31 दिसंबर 2001 को हुआ और फिर 4 साल के गैप के बाद शुरुआत हुई केबीसी का सीजन 2, जो कि 5 अगस्त 2005 में शुरू हुई और इस बार प्राइस मनी जो था वो डबल करके 2 करोड़ कर दिया गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि 2006 में अमिताभ बच्चन बीमार पड़ गए और इन्होंने अपना लास्ट एपिसोड 13 जनवरी 2006 को शूट किया था। 85 टोटल शेड्यूल में से बस 61 ही शूट कर पाए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो जल्दी रिकवर करने के बाद वापस ये शो शूट करेंगे, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण स्टार टीवी ने इस प्रोडक्शन को यहीं पे रोकने का सोचा। अब अगले साल 2007 में मेकर्स ने फिर से इसकी केबीसी की शुरुआत की और अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया, लेकिन उनके इल हेल्थ के कारण अमिताभ बच्चन ने इस शो को करने से मना कर दिया। उसके बाद मेकर्स ने शाहरुख खान को इस शो के लिए अप्रोच किया। केबीसी की शो सीजन 2 काफी ज्यादा हिट हुई थी। उसी तरह मेकर्स ने सीजन 3 के लिए भी उम्मीद बनाए रखी थी, लेकिन होस्ट चेंज होने के कारण शो की टीआरपी रेटिंग में गिरावट हुई और दर्शक शाहरुख खान को नए होस्ट के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। दर्शकों को अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज की आदत हो चुकी थी। शायद इसी वजह से जब शाहरुख खान ने इस शो को होस्ट करना शुरू किया तो लोगों को कोई खास रास नहीं आया। नतीजा ये था कि हर हफ्ते शो की रेटिंग नीचे गिरती चली गई, जिसके बाद केबीसी के मेकर्स ने अगले सीजन के लिए बिग बी को मना ही लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीजन के दौरान शाहरुख खान ने अमिताभ से माफ़ी भी मांगी। जब बिग बी केबीसी को होस्ट कर रहे थे तब शाहरुख खान अपनी फिल्म रावण के प्रमोशन के लिए केबीसी के मंच पर पहुंचे थे। उस वक्त किंग खान ने कहा था कि मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की थी। शो को 3.5 साल के अंतराल के बाद दोबारा शुरू किया गया। चौथे सीजन की मेजबानी इस बार अमिताभ बच्चन कर रहे थे और यह 11 अक्टूबर 2010 को शुरू हुआ। यह सीजन में सप्ताह में 4 दिन सोमवार से गुरुवार शाम तक प्रसारित किया जाता था। सीजन की टैगलाइन थी, कोई भी सवाल छोटा नहीं होता। यह शो स्टार प्लस से सोनी टीवी पर चला गया। चौथे सीजन के लिए डिज़ाइन किए गए नए लोगों में एक भारतीय रुपये का प्रतीक शामिल किया गया था। इस साल केबीसी के पूरे 23 साल 3 जुलाई को 23 साल पूरे हो चुके हैं। हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू के दौरान शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बासु ने शाहरुख खान के साथ शो के फ्लॉप होने की बात की। उन्होंने कहा, शाहरुख खान के साथ जो चीज़ नहीं चली वो अमिताभ बच्चन के साथ उनकी तुलना थी। मुझे लगता है कि शाहरुख खान ने इसे अपने चार्म और मजाकिया अंदाज में किया था। जितना मैं जानता हूँ शो को अच्छी रेटिंग्स मिली थी। हमें शाहरुख खान के साथ 3 शोज किए हैं
और मुझे लगता है कि वो टीवी के सबसे नेचुरल होस्ट में से एक है जो खुद से सोच कर करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि शाहरुख खान इसके बारे में क्या कहते हैं। At least people of my age group, we have all grown up and learning from Mr. Bachchan. So there's no two ways about that. As far as what is the difference that we have done, I think there are differences in personalities, which I've said before, which has been misquoted and misrepresented many times. That I'm talking about some age factor or trying to say I'm younger or sexier or cooler. No, that's not the point. The point is that yes, of course, we are different people from different eras and times, and people who are younger than me will present things differently, and people who are younger viewers than you will watch things differently. दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताएंगे केबीसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो शायद ही आप लोग को पता होगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि केबीसी का सवाल कौन तैयार करता है? दोस्तों यह काम एक्सपर्ट का पैनल करता है जिसे मेकर्स ने अपॉइंट किया है। इसमें केबीसी के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बासु भी शामिल रहते हैं। सिद्धार्थ बासु इस शो के प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि महान क्विज मास्टर भी है। सिद्धार्थ बासु टीम के साथ मिलकर अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर सवाल तैयार करते हैं। ये सवाल विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। इनमें इंडियन कल्चर और माइथोलॉजी, गेम्स और स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, न्यूज़ और इवेंट भी शामिल है। भारत की दुनिया के इतिहास समेत मनोरंजन और कंटेस्टेंट की यहाँ से संबंधित सवाल भी शामिल है। दोस्तों क्या आपको पता है कि अमिताभ के कपड़ों पर एक एपिसोड में कितना खर्च होता है? दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति के हर एपिसोड में होस्ट अमिताभ बच्चन के वार्डरोब पर लाखों रुपए खर्च होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एपिसोड में बिग बी के कपड़ों पर करीब 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। हर एपिसोड में अमिताभ सूट बूट के साथ, टाई, ब्रोच, पिन, स्कार्फ के साथ एक परफेक्ट लुक में नजर आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके वार्डरोब के लिए सारा मटेरियल विदेश से मंगवाया जाता है। दोस्तों केबीसी का एक सवाल आपके मन में जरूर गूंजता होगा। वो सवाल ये है कि क्या अमिताभ बच्चन को पता होता है हर सवाल का जवाब? दोस्तों बहुत से लोग को लगता है कि कौन बनेगा करोड़पति में पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब अमिताभ बच्चन के पास होता है। आपने देखा भी होगा कि अमिताभ कई बार कंटेस्टेंट से सवाल पूछने के बाद कहते हैं कि हमारी तरफ मत देखिए, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन भी हर एपिसोड से पहले अपना होमवर्क करते हैं और खूब रिहर्सल भी करते हैं। वो शो में आने वाले हर कंटेस्टेंट के बारे में जानकारी जुटाते हैं ताकि उनसे बात करने में आसानी हो। तो दोस्तों जो भी सवाल होते हैं उसका जवाब अमिताभ बच्चन को भी नहीं पता होता है। अब अगला सवाल ये है कि क्या कंप्यूटर जी के सवालों का स्तर बदलता है? दोस्तों केबीसी में कंप्यूटर जी पर जो सवाल आते हैं वो रियल टाइम होते हैं। जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन की हॉट सीट से कुछ ही दूरी पर एक और शख्स कंप्यूटर पर बैठा होता है जो कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस के आधार पर सवालों का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बाद ब्रेक क्यों आता है? दोस्तों आपको बता दें कि फास्टेस्ट फिंगर राउंड के तुरंत बाद ही अमिताभ शो आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि इस राउंड में जो भी कंटेस्टेंट विनर बनते हैं पहले उसका मेकअप किया जाता है और फिर हॉट सीट पर बैठने के बाद ही शो आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों और एक सवाल जो आपके मन के इर्द गिर्द घूमता होगा वो है कि क्या केबीसी में जितने भी पैसे हम लोग जीतते हैं वो क्या सारे के सारे पैसे मिल जाते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, हम लोग को सारे पैसे नहीं मिलते। उसमें से टैक्स करता है, करीब 30% टैक्स करता है और कुछ चार्ज भी करते हैं, जिसके जैसे कि अगर आपने 1 करोड़ जीते हैं तो उसमें से आपको 30% यानी 30 लाख कट के 70 लाख प्लस उसमें और कुछ चार्जेस करते हैं और करीब आपको 65 लाख मिलते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि केबीसी के हर एक एपिसोड की कितनी चार्जेस है? दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजन 1 में जब केबीसी पहले आया था तब उस टाइम अमिताभ बच्चन ने पर एपिसोड के लिए 25 लाख रुपए चार्ज किए थे। उसके बाद जब सीजन 3 में शाहरुख खान आए तब उन्होंने एक एपिसोड का चार्ज 2.5 करोड़ लिया था। और जब दोबारा से फिर अमिताभ बच्चन शो होस्ट करने लगे और सीजन 5, 6, 7 तक उन्होंने 1 करोड़ और 1.5 करोड़ और 2 करोड़ तक लिए थे। सीजन 14 में अमिताभ ने एक एपिसोड के लिए 4 से 5 करोड़ चार्ज किए थे और सीजन 15 के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा ही चार्ज किया होगा। दोस्तों आपको पता है कि केबीसी में शो खत्म होने से पहले कोई भी कंटेस्टेंट बाहर नहीं जा सकता और यह नियम सभी को मानना पड़ता है। दोस्तों केबीसी में जितने भी दर्शक आते हैं उन सबको और स्टाफ को भी फ्री फूड दिया जाता है ताकि वो लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर सके। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको बहुत सारे सवाल केबीसी से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और जो भी कुछ अभी तक हमने जाना उससे हमें ये पता चला कि शायद बीबी के बिना इस शो की कल्पना नहीं की जा सकती। वे जिस अंदाज में होस्ट करते हैं और जिस स्पीड के साथ होस्ट कर सकते हैं उसका कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।